हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है, एक प्रयोग के लिए अम्लों व क्षारों के 4 नमूने लिए गए और उन जो नमूने हैं हमारे पास में उनमें ये भिन्न भिन्न प्रकार की मात्रा ली गई हैं। तो पहले नंबर पे हमें दिया गया है 1 मोलर NaOH के 100 मिली तथा 1 मोलर HCl के 100 मिली। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 2 मोलर H2SO4 के 100 मिली तथा 2 मोलर KOH के 100 मिली। तीसरे नंबर में हमें दिया हुआ है कि 1 मोलर NaOH के 100 मिली तथा 1 मोलर CH3COOH के 100 मिली। और अंत में हमें दिया गया है 0.5 मोलर HNO3 के 100 मिली तथा 0.5 मोलर KOH के 100 मिली है। अब प्रत्येक नमूने के लिए उदासीनीकरण की एंथैल्पी की गणना करनी है। प्राप्त परिणाम दर्शाते हैं कि और विकल्प हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, और यह संबंधित होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया से। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब यदि हम बात करें उदासीनीकरण के लिए तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल व क्षार दोनों के मोल समान मात्रा में होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहां पर पूर्ण उदासीनीकरण हेतु दोनों अम्ल एवं क्षार के मोल समान होने चाहिए। और यदि ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल का ग्राम तुल्यांक बराबर हम लिख सकते हैं क्षार का ग्राम तुल्यांक। और हम इसको अब इसकी गणना करेंगे। M1V1 बराबर हो जाएगा हमारे पास में M2V2। अब यदि हम बात करें तो पहले नंबर पे जो हमें दिया हुआ है, पहले नंबर पे दिया है हमें 1 मोलर NaOH 100 मिली और 1 मोलर HCl के 100 मिली। तो इसकी गणना करते हैं। सबसे पहले हम 1 मोलर है 100 मिली में, और यदि हम बात करें 1 मोलर है 100 मिली में, जो कि 100 बराबर 100 हो जाएगा, अर्थात दोनों की मात्रा समान है। ये पूर्णतः उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे हमें दिया हुआ 2 मोलर तो H2SO4 के हैं और 2 मोलर हमारे पास में KOH के हैं। परंतु यदि हम यहाँ पे बात करें तो इनकी जो मोलर संख्या है या ग्राम तुल्यांक भार है वो हमारे पास में बराबर नहीं है। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो 1 मोलर हमारे पास में NaOH के दिए हुए हैं और यहाँ पर यदि हम बात करें तो COOH CH3COOH के दिए हुए हैं, जो कि ये भी बिल्कुल बराबर नहीं होगा। अब यदि हम बात करें चौथे नंबर पे हमें दिया हुआ है 0.5, तो बहुत आसानी के साथ में लिख सकते हैं हम 0.5 गुणा 100 बराबर 0.5 गुणा 100, जो कि बिल्कुल बराबर होगा। और अगर इसकी गणना हम करते हैं जो कि 50 बराबर 50, अर्थात हम लिख सकते हैं ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया से संबंधित है। अतः अब हम बात करेंगे विकल्प के बारे में। तो विकल्प ए हमें दिया हुआ उदासीनीकरण की एंथैल्पी प्रत्येक दशा में समान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो इनकी एंथैल्पी जो है वो भिन्न भिन्न है। तो विकल्प ए हमारा सही नहीं है।
और विकल्प बी की यदि हम बात करें तो 1 तथा 4 में उदासीनीकरण की एंथैल्पी समान है, जो कि पूर्णतः सत्य है। सी की यदि हम बात करें तो 1 2 इसमें आ गया है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। और विकल्प डी की यदि हम बात करें तो गणना की गई एंथैल्पी का मान प्रत्येक नमूने के लिए अलग अलग है, जो कि बिल्कुल गलत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प बी जो है वह हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर होगा। विकल्प बी। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।